हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मैथिफाई वर्ल्ड में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जो है हमारे पास, उसकी एक्सरसाइज 8.1। अगर आपने इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो देख के आओ, उसके बाद ही आपको ये वाला जो लेक्चर है वो समझ आएगा। ठीक है, तो लेक्चर को अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, इन आ ट्राइंगल ABC राइट एंगल किस पे है आपका? बी पे है। किस पे है राइट एंगल? हमारे पास बी पे है। ठीक है, अब आपको दिया है AB कितना है 24 एंड BC कितना है 7 सेंटीमीटर। तो यहां से इनको नेम दे दिया मैंने A, इसको दे दिया यहाँ पे C आपके पास। अब AB कितना है 24 सेंटीमीटर एंड BC कितना है मेरे पास 7 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ से हाइपोटेनस हमें फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है, साइन ए और कोस ए जो है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या है, हमें हाइपोटेनस निकालना है। किससे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है हमारे पास? हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपके पास बेस का स्क्वायर। क्लियर? अब परपेंडिकुलर जो है वो हमें कैसे पता है, कितना दिया हुआ है? देखो कितना है 24 दिया हुआ है। ठीक है, और बेस जो है वो कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे यहां से। अब 24 का स्क्वायर जो है वो कितना आएगा 576 और 7 का स्क्वायर 49 हमारे पास। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यहां से इनको एड ऑन करो 625। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना आ गया 625 हमारे पास। अब स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों साइड क्या कर दोगे आप? रूट कर दोगे। ठीक है, अब यहां से स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हाइपोटेनस कितना आ गया हमारे पास √625। अब √625 किसका होता है आपके पास? 25 इंटू 25 करोगे तो ही तो 625 बनेगा ना। तो कितना आ गया हमारे पास 25 जो है वो क्या निकल के आ गया, हाइपोटेनस जो है वो निकल के आ गया यहाँ से। अब ध्यान से देखो, निकालना क्या है, साइन ए निकालना है और कोस ए निकालना है। यानी कि थीटा जो है वो हमारा किसके ऊपर है? थीटा जो है हमारा ए के ऊपर है। किसके ऊपर है? ए के ऊपर है। तो यहां से भी थीटा क्या है? ए के ऊपर है। तो इसके बिल्कुल सामने वाली साइड क्या हो जाएगी हमारे पास? परपेंडिकुलर हो जाएगी। और इसके बिल्कुल साथ में जो साइड है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। ठीक है, और ये तो हमें पता ही है हाइपोटेनस कितना है 25 है। तो क्या आप साइन ए और कोस ए निकाल दोगे? सबसे पहले तो क्या है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ये क्या होता है? साइन होता है। ये वाला क्या होता है हमारे पास? कोस होता है। ठीक है, तो साइन ए अगर यहां से निकालेंगे हम, क्या होता है P/H होता है। और अगर कोस ए यहां से निकालेंगे तो क्या होता है B/H हमारे पास होता है। अब यहां से देख लो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपके पास 7 एंड हाइपोटेनस 25 हमने यहां से निकाला है। फिर ऐसे ही बेस हमारे पास यहाँ कितना दे रखा है, देखो 24 दिया हुआ है बेस एंड हाइपोटेनस 25 दिया हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, सबसे पहले सारा रोल किसका होता है? थीटा का होता है। अगर यहाँ पे ए पे थीटा है तो इसके बिल्कुल सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और इसके साथ वाली साइड क्या हो गई हमारे पास? बेस हो गई। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है वो थीटा हमारा किसके ऊपर है? सी के ऊपर है। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ एक बार। देखो अब यहां से अब यहां से थीटा किसके ऊपर है? सी के ऊपर है। तो यहां से हम क्या लगाएंगे? सी के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, ये सी है हमारे पास। अब इसके बिल्कुल सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। और इसके बिल्कुल साथ वाली साइड क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। और हाइपोटेनस तो कितना है 25 ही है। तो क्या आप यहां से निकाल देंगे साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी निकालने के लिए वही सेम P/H होता है और B/H होता है। अब P कितना है यहाँ पे 24 है, हाइपोटेनस तो सेम ही है। अब यहाँ पे बेस कितना हो गया 7 हो गया और हाइपोटेनस 25 हो गई। तो सारा
रोल जो है वो किसका है हमारे पास, थीटा का है। थीटा ए पे है तो यहाँ पे अज्यूम कर लो, आप सी पे है तो यहाँ पे अज्यूम कर लो, और उसके बिल्कुल सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड क्या होती है, बेस। और सिंपल पता है साइन क्या होता है, पी बाय एच होता है, वैल्यूज रख दो डायरेक्ट। क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर इन दी फिगर 8.13 फाइंड द tan p एंड कोट r। अब थीटा कहाँ पे है, p पे भी है और एक बार r पे है आपका। उससे पहले हमें ये वाली जो साइड है वो आपकी पता होनी चाहिए कितनी है, बेस कितना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या पता है हमें, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हमारे पास। अब हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है हमारे पास, ये 90 डिग्री का एंगल, ये कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे। परपेंडिकुलर कितना है 12 स्क्वायर है, प्लस हमें बेस निकालना है यहाँ से। ठीक है, बेस कितना है, क्यू आर है, क्यू आर लिख देती हूँ। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज। आप इसको इस साइड लेके आओगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। अभी बताया स्क्वायर हटाना है तो दोनों साइड क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट हो जाएगा, माइनस करके लिख दो 25। और 25 किसका रूट होता है, किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो 5 इंटू 5, दैट मीन्स किसका होता है, 5 का होता है, इक्वल्स टू क्यू आर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब बात आती है हमारे पास जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, tan p। सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे, फिर कोट r करेंगे। अब tan क्या होता है वो पता होना चाहिए, तो उसके लिए वही सेम लिखेंगे, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। तो ये वाला पोर्शन क्या होता है, p बाय b हमारे पास tan होता है, और इसका रिवर्स कर दोगे, यहां से उल्टा कर दोगे तो कोट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अब थीटा किस पे है आपका, p के ऊपर है, तो कहां मान लो, p पे मान लो यहां। अब इसके बिल्कुल सामने वाली साइड क्या है हमारे पास, बिल्कुल सामने वाली साइड क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है। ये क्यू आर तो निकाल लिया ना यहां से, इसलिए लिख दिया मैंने 5। बिल्कुल सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, बिल्कुल साथ वाली साइड क्या हो गई, बेस हो गई। तो अब क्या निकाल दोगे, क्या होता है, ये p बाय b होता है। p कितना है हमारे पास, 5 है, बेस कितना है 12 है, ये आ गया। अब माइनस कोट मैंने बताया बिल्कुल उल्टा होता है, b बाय p होता है। तो अब लेकिन थीटा किस पे है आपका, r पे है, तो अब इसको यहां से इरेज करना पड़ेगा। देखो किस पे अब थीटा हमारा, एक सेकेंड, थीटा अब हमारा किसके ऊपर है, आर के ऊपर है। तो इसके बिल्कुल सामने वाली साइड क्या हो जाएगी हमारे पास, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और बिल्कुल साथ वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो अब बेस कितना है 5 है, परपेंडिकुलर कितना है 12 है, तो दोनों माइनस करोगे तो 0 आएगा ना, तो 0 आ गया इसका आंसर। क्लियर। तो सारा रोल किसका है हमारे पास, थीटा का है। थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बिल्कुल साथ वाली साइड क्या हमारे पास, बेस। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, साइन ए दे रखा है, कितना 3/4। अब साइन हमें पता है ना क्या होता है, इसी रूल से पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। अब साइन क्या होता है, p/h होता है, तो साइन a इक्वल्स टू कितना दे रखा है 3/4, मतलब आपके पास p/h दे रखा है। p और h जो है दोनों दे रखे हैं, p कितना है 3 है और h कितना है 4 है हमारे पास। ठीक है, तो यहां से डायग्राम में मैं लिख दूं, ठीक है, डायग्राम बना लो सेम ही, A B एंड C। ठीक है, अब डायग्राम के अंदर हमारे पास P कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर 3 दे रखा है, हाइपोटेनस कितना दे रखा है मेरे पास 4 दे रखा है। अब मेरे को क्या निकालना है, यहाँ से बेस निकालना है, ये वाली जो वैल्यू है वो मेरे को निकालनी है यहाँ से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर
प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है आपका 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर, बेस हमें पता नहीं है, बेस हमें निकालना है यहाँ से, और हाइपोटेनस का स्क्वायर एज इट इज कितना है 4 लिख देती हूँ, चलो फिर नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का कितना होता है 9 प्लस आपके पास बेस का स्क्वायर। अब ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 16 माइनस 9 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। अब माइनस कर दो दोनों को, कितना आएगा 7 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब मैंने बताया स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड क्या कर दो आप, रूट कर दो, ठीक है। तो यहां से इसका तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू कितनी आई हमारे पास बेस की 7 आ गई, तो लिख दो √7 यहाँ से, √7 जो है वो बेस की वैल्यू आ गई मेरे पास। तो क्या अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं cos A और tan A। अब थीटा किस पे है हमारा, A पे है, कहाँ पे है A के ऊपर है यहाँ, तो इसके बिल्कुल सामने वाली साइड क्या हो गई परपेंडिकुलर, बिल्कुल साथ वाली साइड क्या हो गई बेस, और ये तो क्या है हाइपोटेनस ही है। क्लियर, तो अब रख दो वैल्यूज सारी, ये वाली टर्म क्या होती है कोस होती है, और ये वाली टर्म क्या होती है tan होती है, ठीक है। तो अब निकालो कैसे, cos A इक्वल्स टू क्या होता है B/H होता है, एंड tan A हमारे पास क्या होता है P/B होता है। अब देख लो बेस कितना है √7 है, हाइपोटेनस कितनी है 4 है, ऐसे ही परपेंडिकुलर कितनी है 3 है हमारे पास, बेस कितना है √7 है। कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर। बस सारा जो रोल है वो थीटा का है, और ये तो हमें पता ही होना चाहिए, क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है क्या, 15 cot A इक्वल्स टू 8, फाइंड करना है sin A एंड sec A हमारे पास, ठीक है। तो अब सबसे पहला 15 cot A इक्वल्स टू 8 आपके पास, तो इस 15 को इधर ले आऊं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, cot A इक्वल्स टू 8/15 आपके पास, ठीक है। तो अब कोट क्या होता है वही PBP HHB। अब कोट tan तो ये होता है, लेकिन इसका रिवर्स कर दिया तो मैंने क्या बन गया कोट बन जाता है। तो अब कोट क्या हो गया B/P हो गया मेरे पास, क्लियर। तो अब हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस कितना है 8 है, ट्रायंगल को सेम नाम दिया मैंने A B एंड C, आपका बेस दिया है 8, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ से 15 है, ठीक है। निकालना क्या है हाइपोटेनस, तो निकाल सकते हैं किससे, पाइथागोरस से, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस। हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपके पास बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर हमें पता है कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है ये रहा, तो 15 का स्क्वायर कर दो, बेस कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर कर दो, ये एज इट इज लिख दो। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब ये स्क्वायर रूट इतने तो 20 तक ना, तो 15 तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आप इनको ऐड ऑन करो, कितना ऐड करके आएगा 289 आएगा, ठीक है। मैंने दोनों साइड रूट लगा दिए क्योंकि मेरे को स्क्वायर रूट क्या करना है कैंसिल करना है। तो हाइपोटेनस इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास √289 किसका होता है हमारे पास, किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो 17 को करते हो तो हमारे पास क्या आता है 289 आता है, क्लियर। तो अब आपका थीटा किस पे है ए पे है, किस पे है यहां पे है, एक सेकेंड मैं पेन चेंज कर लू, यहां पे है आपका थीटा। तो इसके बिल्कुल सामने वाली साइड क्या हो गई परपेंडिकुलर, इसके बिल्कुल साथ वाली साइड क्या हो गई बेस हमारे पास, ठीक है। और ये क्या है हाइपोटेनस जो निकाली है हमने अभी 70, क्लियर। तो अब यहां से निकाल सकते हैं क्या हम साइन ए और सिकेंट ए, ठीक है। तो साइन ए क्या होता है ये वाला होता है P/H होता है, और सीकेंट क्या होता है ये वाला जो होता है इसका रिवर्स होता है उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा H/B हो जाएगा। तो वैल्यूज रख दो, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 17, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, सॉरी परपेंडिकुलर दिया हुआ है 15 एंड हाइपोटेनस दिया हुआ है 17, ऐसे ही हाइपोटेनस दिया हुआ है 17, बेस दिया हुआ है 8, तो यही क्या आ गया इसका आंसर आ गया, क्लियर।
बार बार मैं बोल रही हूँ, सारा रोल जो है वो थीटा का है, और पाइथागोरस थ्योरम तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास गिवन secant थीटा इक्वल्स टू 13/12। कैलकुलेट करने हमें ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं। ए, ठीक है, एक सेकेंड, देखो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं 90 डिग्री। ठीक है, नाम दे दिया ए, इसको दे दिया मैंने सी। क्लियर। अब देखो सीकेंट जो थीटा है 13/12, हमें पता है पी बी पी एच एच बी, आप सभी को भी याद हो जाएगा ये साथ साथ। तो इसका रिवर्स होता है, उल्टा होता है, यानी कि क्या होता है, h बाय बी होता है हमारे पास। ठीक है, अब h दिया हुआ है कितना 13, बेस कितना दिया हुआ है 12। क्या हम निकाल सकते हैं ये वाली साइड परपेंडिकुलर? तो निकालो, किससे, बाय पाइथागोरस। बाय पाइथागोरस थ्योरम आपके पास हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर। अब हाइपोटेनस कितना है 13, उसका स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस 12 का आपके पास स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब 13 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 169 होता है, ये एज इट इज लिखोगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 हमारे पास होता है। अब ये इस साइड आके किसका हो जाएगा, प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इक्वल्स टू के अदर इधर प्लस का है तो दूसरी साइड माइनस का, दूसरी साइड माइनस का है तो इक्वल्स टू के इधर जाके वो प्लस का हो जाएगा। अपोजिट साइन काम करते हैं। तो यहां से 169 माइनस 144 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इनको माइनस करो, कितना आएगा 25 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, √25। और √25 किसका होता है, 5 × 5 करते हैं तो 5 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब थीटा हमारा किस पे मानना है हमें, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, थीटा मेरा यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें पता है, ये हमने निकाल लिया, कितना है परपेंडिकुलर 5, ये हमने निकाला है। तो थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड क्या हो गई, बेस मेरे पास, और ये हमें पता है क्या है, हाइपोटेनस है। क्लियर। क्या अब हम निकाल सकते हैं, सारी वैल्यूज निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे, और कौन कौन से होते हैं, कोसिकेंट थीटा होता है, टैन होता है, कोट होता है एंड कोस है। सीकेंट तो हमें दिया ही हुआ था। ठीक है, तो साइन यहां से क्या होता है, p/h होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही tan क्या होता है, p/b होता है, इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा, p/p हो जाएगा। ऐसे ही कोस क्या होता है, b/h होता है, और इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सीकेंट बन जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दो, p कितना है 5 है, हाइपोटेनस कितना है 13 है। क्लियर। ऐसे ही कोसिकेंट थीटा h कितना है 13 है, p कितना है 5 है। यहां से p कितना है 5 है, b कितना है 12 है। ऐसे ही कोट हमारे पास बेस कितना है 12 है, इसका परपेंडिकुलर है हमारे पास 5। ये बेस कितना है 12 है, हाइपोटेनस कितनी है 13 है, और ये तो हमारे पास ऑलरेडी दिया ही हुआ था, निकालने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर ट्रायंगल से वेरीफाई करना है तो करके देख लो। सीकेंट थीटा क्या होता है हमारे पास, इसका रिवर्स हो जाएगा, h/p हो जाएगा। अब h कितना है 13 है, बेस कितना है 12 है, आ गया ना सेम, ये और ये सेम आ गए ना, इसलिए नहीं निकाला था। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और बचता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, वो डिस्कस करते हैं। देखो, इफ ट्रायंगल ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स यानी कि 90 डिग्री से छोटे हमारे पास, जैसे सी अगर मैंने यहाँ पे 90 डिग्री माना तो इससे स्मॉल एंगल्स तो यही होंगे हमारे पास, ये 90 डिग्री का है तो ये दोनों मेरे पास क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, सच दैट कोस ए इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, कोस बी है। क्या गिवन है मुझे, कोस ए इक्वल्स टू कोस बी जो है वो मुझे गिवन है।
ठीक है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, जिसमें से सी क्या है मेरे पास 90 डिग्री का है। क्लियर। अब मेरे पास कोस क्या होता है पता है, अभी इतनी बार अभी डिस्कस किया, क्या होता है कोस, ये वाला होता है। ठीक है, इतना पता है। अब बी कितना है, बेस कितना है, ये है बी, बेस बाय हाइपोटेनस आपके पास। ठीक है, और एंगल किस पे है आपका, ए पे है। तो देखो ए पे अगर एंगल है तो इसके बिल्कुल सामने वाली साइड क्या हो गई मेरे पास, परपेंडिकुलर हो गई, और इसके बिल्कुल साथ वाली साइड क्या हो गई, बेस हो गई। तो अब मेरे पास बेस कौन सा हुआ, ए सी बेस हुआ, यहाँ पे कौन सा बेस हुआ, ए सी, एंड परपेंडिकुलर क्या हुआ मेरे पास, सॉरी हाइपोटेनस पूछा ना, बी बाय एच होता है, ये मैं लिख देती हूँ, बी बाय एच होता है आपके पास। तो बेस कितना है, ए सी हो गया, एंड ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस कितनी है मेरे पास, ए बी है। क्लियर। अब नेक्स्ट में मेरे पास थीटा किस पे है, बी के ऊपर है। किस पे है थीटा मेरे पास, बी के ऊपर है। तो एक बार मैं इसको इरेज कर दूं, ए पे तो हमने अज्यूम कर लिया ना। अब देखो थीटा किस पे है, अब आपका नेक्स्ट बी पे है, तो इसके बिल्कुल सामने वाली साइड क्या हो जाएगी मेरे पास, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, इसके बिल्कुल साथ वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, और ये तो था मेरे पास हाइपोटेनस। क्लियर। तो अब यहाँ पे आपके पास बी बाय एच क्या हो जाएगा, बेस कितना है, बी सी है हमारे पास, एंड हाइपोटेनस कितना है, ए बी है, सेम मेरे पास। क्लियर। बस थीटा का रूल होता है सारा। अब यहां से ए बी से क्या मैं ए बी कैंसिल कर दूं, तो क्या आ गया, ए सी इक्वल्स टू मेरे पास बी सी। ए सी इक्वल है किसके, बी सी के इक्वल है मेरे पास। तो ए सी अगर मेरे पास क्या है, ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब देखो यहां से इरेज करती हूं ताकि और अच्छे से समझ आए। देखो ये क्या है मेरे पास, दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा आपके पास, ये वाला, और इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाला। तो AC का अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, एंगल B हुआ, और BC जो है हमारे पास, इसका अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, एंगल A हुआ। और यही हमें क्या करना था, यहां से प्रूव करना था। क्लियर। तो सबसे पहला कोस A कोस B गिवन था। कोस A हमारे पास होता है B बाय एच, A पे हमने थीटा अज्यूम करा, तो यहाँ पे बेस हमारे पास AC आया था, हाइपोटेनस हमारे पास AB आया था। फिर हमने B पे अगर थीटा अज्यूम किया तो उसके सामने वाली साइड कौन सी थी, परपेंडिकुलर, और बेस हमने अज्यूम करके चले, तो यहाँ पे बेस आया था BC एंड हाइपोटेनस आया था AP। सेम साइड हमारे पास कट गई, तो AC इक्वल्स टू क्या आया मेरे पास, BC आया। साइड्स हमारे पास इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर। फिर भी अगर फर्दर कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हो, और फर्दर अगर आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मुझे लिख के बता सकते हो। आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।